गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना, अपनी भक्ति को, अपनी गति को, यानी ओम नाम से होने वाली उसकी जो परम गति है वह भी अनुत्तम है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना साधक की समाप्त होती ना उसकी होती। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। वो सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। ओम तब्रह्म का सरपुरुष का तत् और सत्य सांकेतिक के कोड वर्ण ही दास जानता, इसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता इस पृथ्वी पर। या मुझसे प्राप्त होकर कोई अपने आप गुरु बन बैठेगा वो महापराधी है परमात्मा का, और उनको डबोएगा जो उससे उपदेश प्राप्त लेंगे, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। तो यहां उस परमात्मा के पाने की 3 मंत्र की मजदूरी है और उससे वो भगवान प्राप्त होगा। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको पहचानने जानने के बाद ये संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, केवल जरा यानी बुढ़ापे से और मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। वो उस परम पद को पाने की चेष्टा करता। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है, जहां जाने के बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौट कर फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और ये खुद भी कहता है केवल उसी की भक्ति करो, नथिंग एल्स। मैं उसी की शरण में, उसी की भक्ति करो। उस परमेश्वर से सब ब्रह्मांडों की रचना हुई है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में ये कहता है, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। युद्ध भी करना पड़ेगा, यह शांति नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि यदि तुझे परम शांति को प्राप्त करना है तो उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से तू सनातन परम धाम में चला जाएगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी नहीं आएगा। तो इन गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, अच्छी आत्मा है। परमात्मा के लिए उन्होंने जीवन न्यौछावर कर दिया। लेकिन ये युक्त आत्मा आस्तित माम एवं अनुतमाम गति, ये मेरे वाली अनुतम गति में ही, घटिया साधना में ही आस्थित रहे। और फिर 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते। बहुत बहुत जन्मों के अंत में ये ज्ञानवान ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी मुझे मेरी भक्ति करते ना तो इन और ही पूजाओं में लगे रहते हैं ये। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। आज दिन के सत्संग में भी आपको ये कंसेप्ट क्लियर किया था। परमात्मा पुण्यात्माओं, ये तो रह कर रट्टा लगाना पड़ेगा हजारों बार आपने, जब सेट होगा। हमने इस अज्ञान को सुनते हजारों वर्ष, लाखों वर्ष बीत गए, और जब से जन्म हुआ था वो घिसी पिटी बातें हम सुनते आ रहे थे। हमारा पक्की जच गई थी ब्रह्मा विष्णु महेश फाइनल गॉड है। अब बार बार इसको सुनेंगे सच्चाई को तो फिर हमारे हृदय में सत्य जच जाएगी कि सचमुच भगवान तो यो है, ये है। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानी ज्ञानवान माम प्रपते। बहुत बहुत जन्मों को किसी अंत के जन्म में कोई पुण्यात्मा ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते ना तो और साधना में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। फिर उसकी दूसरी पंक्ति में 19वें श्लोक में 7वें अध्याय में कहा कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला वासुदेव माने कुल मालिक, सबके ऊपर जिसके अधिकार है, पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सब कुछ है। वासुदेव माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म समझो, जो जिसकी सबके ऊपर प्रभुता है। श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं, श्री विष्णु जी वासुदेव नहीं। वासुदेव माने सबके ऊपर जिस भगवान की कंट्रोल हो, सबका मालिक हो। ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, केवल एक इसमें ब्रह्मांड में एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये कंप्लीट गॉड नहीं, वासुदेव नहीं है। इनका पिता केवल एक ब्रह्मांड में और 21 ब्रह्मांडों में ऐसे ही एक मुख्यमंत्री का रोल करता है। ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये वासुदेव नहीं है।
अक्षर पुरुष जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में कहा, ये 3 पुरुष बताए, अक्षर पुरुष, सर पुरुष, और उनसे न्यारा 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम ये अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है और ऑल कंट्रोलर नहीं है, सबके ऊपर ये वासुदेव नहीं है। और परम अक्षर ब्रह्म ये है वो वासुदेव, ये वो कंप्लीट गॉड कबीर देव, यही पाप नाशक है, यही पूर्ण मोक्षदायक है। इसका स्थान जो सतलोक है वो शाश्वत स्थान है। कहते हैं ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वम, वो सब कुछ है, स महात्मा सुदुर्लभ है, वो संत वो महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब गीता ज्ञानदाता अपनी 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को ओम से मिलने वाली परम गति भी व्यर्थ बताई, जो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, जिसमें कहता है कि मेरी ओम नाम है और उससे जो परम गति होती है, और मेरी परम गति है जो उससे गति होती है, जो उससे लाभ होता है। इसलिए बताया कि एक चुनक नाम के ऋषि थे, हजारों वर्षों तक उन्होंने ओम नाम का जाप किया, और साथ में ब्रह्मा जी से प्राप्ति श्लोक वेद काल द्वारा दिया हुआ यह हठ योग। जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे थे, आकाशवाणी कर दी काल ने, ब्रह्म ने, कि तप करो तप करो। इसने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। इसमें सिद्धियां प्राप्त कर ली, रिमोट अपने हाथ में, सारा कुछ हमारे से ऐसे कराता है। ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान की आकाशवाणी है, तप करना। बाद में वेद मिले उसको, वेदों में केवल ओम नाम एक अकेला, वेदों से तो ओम नाम ले लिया, आकाशवाणी हठयोग काल का ले लिया, दोनों की खिचड़ी बनाकर साधना करने लग गए। जबकि गीता जी अध्याय नंबर 17 के 5 और 6 श्लोक में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना हट करते हैं, साधना करते हैं, ये दुष्ट व्यक्ति हैं और ये मुझे भी क्रश करते हैं, इनको घोर नरक में ठोकूंगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।